Good evening, students. In this video, I would like to teach you the genetic code. जेनेटिक कोड क्या है बेसिकली, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा जो ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बना, आपको पता ही है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, ये आरएनए प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होके ये साइटोप्लाज्म में आया, और यहाँ पर जो आपका ये एमआरएनए है, क्योंकि मैसेंजर है, इट्स कमिंग फ्रॉम योर न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। क्या मैसेज लेके आया है? ये मैसेज लेकर आया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन को बनाना है इसको, और ये जो क्योंकि मैसेज लेके आया इन द फॉर्म ऑफ द कोडॉन, कोडॉन की फॉर्म में लेकर आया है। अब सवाल आता है, ये कोडॉन्स की फॉर्म में जो मैसेज लाया है उससे हम क्या समझेंगे, उसे हम डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर कितने होते हैं, देयर इन आरएनए। हम जब आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे एमिनो एसिड्स हैं दे आर 20 इन नंबर्स, राइट। अब 20 हैं, ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं 4:3 है ना, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू 64। तो टोटल कितने हो गए? 64 ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं दे विल कम टुगेदर, राइट, और वहाँ पे आने के बाद वो एक ट्रिपलेट बनाते हैं, कोडॉन बनाते हैं, और ये जो ट्रिपलेट होता है ये किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ा स्क्वायर बनाया और इसको मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन में और यहाँ पे भी 4 में डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितने आए? देयर आर 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज इक्वल टू 16। ये 16 स्क्वायर्स मेरे पास आए, और हर स्क्वायर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ट्रिपलेट है, 4 कोडॉन होते हैं, जो कि हर जो ये आपका कोडॉन होता है ये बड़ा यूनिवर्सल है। ये जब भी ये कोड कहीं भी आएगा, चाहे ये बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, कहीं पर भी अगर आता है तो ये सेम कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ लिखे मैंने यू, सी, ए और जी, यानी कि ये चारों जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसेस मिलते हैं एमआरएनए में थे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरएनए की, तभी तो हम यूरेसिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों बेसिस लिख दिए यू, सी, ए, जी। यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन में भी मैंने सेम लिखा यू, सी, ए, जी। थर्ड पोजीशन में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यू, सी, ए, जी एक स्क्वायर में, फिर यू, सी, ए, जी सेकेंड में, फिर यू, सी, ए, जी थर्ड में, और यू, सी, ए, जी हमने यहाँ पे फोर्थ स्क्वायर के सामने लिख दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, मतलब ये जो पहला आपका ये था, ये यू 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 ये आ गया क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आया। सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन में यहाँ पे यू है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सेकंड पोजीशन में ये आपका यू है, तो हमने सेकंड पोजीशन में यहाँ पे क्या लिख दिया? यू 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 लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन में आप देखिए यू, सी, ए, जी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू, सी, ए और जी। इसी तरह से जब हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन देख रहे हैं तो ये यू 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 आ गया, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे भी यू 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 आया, यहाँ पे भी यू आया, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन था। सेकंड पोजीशन में यहाँ पर सी है तो यहाँ पे चारों सी आ गए, यहाँ ए है तो ये ए आ गया, और यहाँ जी है तो यहाँ जी आ गया। थर्ड पोजीशन यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी सबके सामने जो है ये आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या है? सी, तो यहाँ पे देखिए सी आ गया, सी 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 आ गया। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ यू है तो यहाँ ये यू आ गया, यहाँ सी है तो ये सी आ गए चारों, यहाँ पर ए है तो ये ए आ गया, सेकंड पोजीशन में जी है तो जी आ गया। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन में यू, सी, ए, जी सबके सामने जो है वो हमने लिख दिया। इसी ढंग से ए है, जब हमने कहा फर्स्ट पोजीशन में तो ये सब देखिए ए आ गया, ये पहला पोजीशन में सबके ए ही आया। सेकंड पोजीशन में यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ये यू आ गया, यहाँ पे सी है तो ये सी आया, यहाँ पे ए है तो ये ए आया, जी है तो यहाँ जी आ गया। थर्ड पोजीशन में क्योंकि ये चारों हैं तो यहाँ पे ये यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी,
UCAG और UCAG आ गया। इसी ढंग से हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट पोजीशन में आपका G है तो ये देखिए G आ गया, यहाँ भी G आया, यहाँ भी G आया, यहाँ भी G आया। तो अगर हम देखते हैं सेकंड यहाँ U है तो ये चारों में U आ गया, यहाँ पे C है तो ये C आ गया, A है तो यहाँ A आ गया, G है तो यहाँ G आ गया। थर्ड पोजीशन में UCAG 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 और UCAG ये आ गया। अब आप देखिए ये सब में ये 3 बन गए हैं, UUC, ये क्या हुआ, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक कोडॉन है और ये कोडॉन क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखा, अब यहाँ पर इन्होंने जो नाम लिखे हैं अमीनो एसिड के, इन शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको एब्रीविएशन देखिए, आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा हुआ है, इनके एब्रीविएशन भी लिखे हैं, इनके नेम भी लिखे हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं ALA, अब हमें देखना है ALA कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ये रहा ALA। ठीक है ना, ये आपके ALA आ गया। तो ALA का मतलब क्या होता है, एलेनिन। ठीक है, तो GCU GCC GCA और GCG ये चारों जो हैं ये किसे कोड करते हैं, एलेनिन को कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मतलब लिखा हुआ है मैंने, यानी कि 4 कोड्स, राइट, मतलब GCU GCC GCA और GCG ये 4 ट्रिपलेट्स हैं, 4 कोडॉन्स हैं, दे आर कोडिंग। एक ही हमारा एमिनो एसिड है जिसे हम एलेनिन कह रहे हैं, उसको ये कोड करता है। ठीक है, इसी ढंग से हम देख सकते हैं यहाँ पर सपोज ये देखिए इन्होंने ये ल्यू लिखा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द ल्यू, दिस इज ल्यूसिन। और ल्यूसिन कितने बार यहाँ पर आई है, 6 टाइम आई है। कैसे, देखिए ट्वाइस ये हो गई और 4 टाइम आपकी ये हो गई। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 6 ट्रिपलेट और कोडॉन हो गए, दे आर कोडिंग फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड ल्यूसिन, चाहे वो UUD हो, UUG हो, CUU हो, CUC हो, CUA हो या CUG हो। तो ये 6 के 6 जो ट्रिपलेट हैं, जो कोडॉन्स हैं, दे आर कोडिंग फॉर अ सिंगल एमिनो एसिड दैट इज ल्यूसिन। ठीक है, तो इस ढंग से आप ये पूरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि रेड कलर से आप देख सकते हो कौन कितनी बार जो है यहाँ पर जो है ये आपको अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने कोडॉन्स हैं, राइट, लाइक 4 कोडॉन्स हैं जो एलेनिन को कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हैं सिस्टीन को कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिकली जेनेटिक कोडॉन। हम किस तरह से जेनेटिक कोडॉन को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है AUG, राइट, ये AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन, मतलब जहां पर भी आपका जो mRNA आ रहा है उस mRNA में AUG ये 3 आपके नाइट्रोजिनस बेस मिलकर एक ट्रिपलेट या एक कोडॉन बनाते हैं और ये किसको कोड करते हैं, मैथ्यूनिन को करते हैं, अमीनो एसिड को। तो यहाँ से ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो शुरू होता है, ट्रांसलेशन यहीं से शुरू होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स कौन से, UAA, UAG और UGA, ये आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन हैं, मतलब जब हम mRNA में जब देखेंगे ये वाले कोडॉन्स आएंगे, राइट, जब भी ये कोडॉन्स आते हैं तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 हो गए। आप यहाँ पे देखिए ये जो 3 हैं दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीवन। जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ये कोई भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोई कोड ही नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने कोडॉन्स हैं, देयर आर 61 कोडॉन्स, राइट। 61 कोडॉन्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। अगर आप इसे ऐड करेंगे लाइक 4 + 2 6 + 2 8 10 12 then 16 18 then 21 23 then 20 21 23 then 29 then 30 then 32 then 36 38 38 and 44 48 48 52 56 57 58 59
59, 60, 61 लाइक टोटल अगर आप करेंगे ना तो ये हमारे 61 होंगे टोटल। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका 3 तो कोड ही नहीं कर रहे ना, दे आर द बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टर्मिनेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो 61 एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो आपके कोड होते हैं बाय दीज ट्रिपलेट। अब हम जनरल फीचर्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, ठीक है, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा, ये ऑल आर बेसिकली द ट्रिपलेट, यू 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 सी, दे ऑल आर द ट्रिपलेट वन। सेकेंड, जो इनिशिएशन के लिए है, यहाँ पे आपने देखा इनिशिएशन के लिए AUG है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इसके बाद जो है आपका ये है UAA, UAG और GA, ये कुछ कोड ही नहीं करते हैं, राइट, इसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। अब ये सबसे पहले अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक कोड जो है, यानी कि ट्रिपलेट जो है, ये स्पेसिफाइज ओनली अ सिंगल एमिनो एसिड, राइट। यहाँ पर आप देखिए, अगर यू है तो वो किसको कोड करेगा, इट विल कोड टू द फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं AUG है, जैसे मैथ्यूनिन को करेगा, है ना, GGG है ग्लाइसिन को करेगा। मतलब एक जब भी ये वाले कोड आएगा तो ये इसी एमिनो एसिड को कोड करेगा, किसी और को नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोड होता है दिस इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ठीक है। एक कोड मतलब एक ट्रिपलेट किसी एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। अच्छा, यहाँ पे पंक्चुएशन यूज नहीं करते, कॉमालेस होता है। अगर हम mRNA को देखेंगे ना तो यहाँ पर लगातार जैसे U आ गया, A आ गया, G आ गया, AUG है, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा आपका ट्रांसलेशन, राइट। तो ये C हो गया, U हो गया, G हो गया, A हो गया, नाइट लाइक G हो गया, C, मतलब यहाँ पे कोई कॉमाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद कॉमा लगे, नहीं, इसे कॉमा लेस होता है, इसलिए इसमें कहा गया है कोई इंटरनल पंक्चुएशन जो है वो यूज नहीं होती है कोड में, डीजेनरेट होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि एलेनिन है, तो यहाँ पे 4 जो कोड्स होते हैं, है ना, ट्रिपलेट्स हैं, दे आर कोडिंग फॉर अ सिंगल एमिनो एसिड। क्योंकि 61 अगर आप देखिए आउट ऑफ 64, 64 में से जो 61 ट्रिपलेट हैं, कोडॉन है, दे आर कोडिंग फॉर एमिनो एसिड्स। और हमारे पास है कितने एमिनो एसिड, 20, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 41। तो ये 41 कैसे, वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ल्यूसिन है, तो यहाँ पे ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं कितने, हाउ मेनी, 6 कोडॉन्स। ये अब जब हम देखते हैं एक ही सिंगल एमिनो एसिड को 6 कोडॉन ट्रिपलेट्स कोड कर रहे हैं, इस फीचर को हम कहते हैं डीजेनेरेट। More than one triplet codon can code for a given amino acid, और इनको हम कहते हैं, जो ये कोडॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं सिनेनिमस कोडॉन, ठीक है। टोटल नंबर 64 है, आपने देख लिया। टोटल स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, जो कोड करते हैं अमीनो एसिड को, वो 61 होते हैं। अच्छा, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। एनी सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द mRNA इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन ट्रिपलेट। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ऐसा नहीं होगा कि ये एक है तो हम यहाँ से ले लेंगे, ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होती है। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्सल है, ये जो कोड है यूनिवर्सल है, सारे जितने भी लाइफ फॉर्म है, आप चाहे बैक्टीरिया में देख लीजिए या फिर आप प्लांट्स में देख लीजिए, एनिमल्स में देख लीजिए, कहीं पे भी देखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि सपोज GA है, ठीक है, और ये आपका किसको कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को, अगर जो कि हमारा एमिनो एसिड है उसको कोड कर रहा है, तो ये सब में जब भी ये वाला ट्रिपलेट आएगा तो वो इसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। दैट्स वाई हम इससे क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका जेनेटिक कोड है वो क्या है, यूनिवर्सल कोड है। अब सबसे स्पेसिफिक जो यहाँ पे फंक्शन है वो है आपका AUG का, जो कि आपका 2 काम कर रहा है। इनिशिएटर कोडॉन तो है, शुरुआत यहीं से होगी,
जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन के सिंथेसिस की और ट्रांसलेशन की, लेकिन इसके साथ ये एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि जो एमआरएनए है, जो हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में हो रहा है, और ये पूरा एक नाइट्रोजिनस जो बेस की सीक्वेंस है वो लेकर के आता है आफ्टर प्रोसेसिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। तो हम उसको कैसे रीड आउट करते हैं, हम उन नाइट्रोजिनस बेसिस को कैसे रीड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट्स देखेंगे, और हम देखेंगे जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं बेसिकली दे आर कोडिंग फॉर ए अमीनो एसिड। अब आप इसको थोड़ा सा अगर आप इसमें अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में यही कोई क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, तो दे आर सेइंग कि ये इन्होंने ये दे दिया आपका ये एमआरएनए है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये एमआरएनए आपको जो सीक्वेंस दे रखा है एयूजी यूयूयू यूयूसी यूयूसी यूयूयू यूयूयू यूयूसी, तो ये कह रहे हैं कि क्या अब आप इसके ये चेकबोर्ड आपको दे रखा है, ठीक है। तो इनका कहना है कि अब आप बता सकते हैं कि ये किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो हम एयूजी एयूजी किसको कोड कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए ये कर रहा है मेथियोनिन को, ये आ गया आपका यूयूयू। अब देखिए ये यू यू और ये यू, यानी ये किसको कर रहा है, फिनाइलएलानाइन को कर रहा है। अगर हम देखते हैं यूयूसी, तो यहाँ पे ये आ गया यूयूसी, फिर फिनाइलएलानाइन को कर रहा है। तो यहाँ पे यूयूसी अगेन यू किसको कर रहा है, यहाँ पे ये भी इसी को कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने या तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब आप क्या करिए, इन्होंने ये सीक्वेंस पूरा यही दिया है। अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर नाम दे रखे हैं अमीनो एसिड्स के, तो आप आराम के संग विद द हेल्प ऑफ द चेक बोर्ड इसके जो ट्रिपलेट है या कोडॉन है वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये नाइट्रोजनस बेसिस दे रखे हैं, तो आप ये ट्रिपलेट्स जो है ये बना करके देख सकते हैं कि वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है। क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें अमीनो एसिड्स आपने पहले भी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ योर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जुड़ते हैं। और क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द अमीनो एसिड, इसलिए हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझ पर क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। तो कीप ऑन लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।